हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की झीलों को लेकर 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल का भाग 4। यहाँ पे हमने 3 भाग पहले ही कर लिए हैं, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाग 4 की, और यहाँ पे हम लोग अपने 100 सवाल पूरे करेंगे। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्टिंग करते हैं सवाल नंबर 1 से। ये आज के लिए रहेगा, उस्मान सागर झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये आपकी जो उस्मान सागर झील है, इसे आप हैदराबाद तेलंगाना में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? इसे आप हैदराबाद तेलंगाना में देखते हैं। इसके विषय में आपको अगर हम बता दें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक कृत्रिम जलाशय है जो हैदराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है भैया, आप इसे याद रखोगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है काजली झील कहां पर स्थित है? एमपी, जम्मू, महाराष्ट्र, पंजाब। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो झील है वो आपको कपूरथला पंजाब में दिखाई पड़ती है। पंजाब में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कपूरथला, आपको वहीं पर यह झील दिखाई पड़ती है। इसके विषय में आपको हम अगर और बता दें तो क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए 1870 में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करें। अच्छा, आपको बता दें झील को 2002 में रामसर कन्वेंशन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महत्व की सूची में डाला गया। नेक्स्ट, पिछौला झील कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु। तो ये जो आपकी पिछौला झील है, ये आपको उदयपुर राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। इस झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस है, जिसका निर्माण उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछौला झील में ही चलाई गई थी। तो यहाँ पे आपका उदयपुर राजस्थान टिक करना है आपको, और आप इसे अच्छे से याद भी रखिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। दीपोर बील जो झील है, ये कहां पर स्थित है? दीपोर बील झील कहां पर स्थित है? तो यह झील आपको कामरूप, गुवाहाटी, असम में दिखाई पड़ेगी। कहां पे? असम में। तो ये असम आपको यहां पे टिक कर देना है। और इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी दे दें, ये ताजे पानी की एक झील है। दीपोर बील प्रवासी पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियों का निवास स्थान मानी जाती है। दीपोर बील एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और एक रामसर साइट है। नेक्स्ट, डेबर झील आप कहां पर स्थित देखते हैं? आपकी जो डेबर झील है, ये आप कहां पर स्थित देखते हैं? तो इसको भी आप उदयपुर राजस्थान में ही देखते हैं। कहां पे देखते हैं? उदयपुर राजस्थान में ही देखते हैं। और ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, आपको जिनका भी उत्तर आता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखते रहें। ठीक है भाई, आपको जिस सवाल का भी उत्तर आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज जरूर लिखते रहें। ठीक है भाई, चलिए तो इसके विषय में अगर आपको हम बता दें, ये जो आपकी डेबर झील है, इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चोलामू झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो चोलामू झील है, ये आपको सिक्किम में दिखाई पड़ेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको सिक्किम में दिखाई पड़ती है। अच्छा, इसके विषय में आपको अगर हम बता दें, ये सिक्किम की प्रांतीय राजधानी गंगटोक से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील से तीस्ता नदी निकलती है। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। सूरजताल झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो सूरजताल झील है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ती है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सूरजताल झील, जिसको सूर्यताल झील भी कहा जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची झीलों में से गिनी जाती है। सूरजताल झील भागा नदी का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट, कर्ण झील आप कहां पर देखते हैं? ये जो आपकी कर्ण झील है, वो आपको कहां पर दिखाई पड़ती है, ये आपको बताने का प्रयास करना है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ध्यान रखिएगा, कर्ण झील आपको कहां दिखाई पड़ती है? सभी लोग करते रहा करिए, करनाल हरियाणा में। ये आपको करनाल हरियाणा में दिखाई पड़ती है। जो बच्चे पहली बार आए होंगे वो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ये राज्य की राजधानी चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दोनों से तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? आपकी जो पुष्कर झील है वो अजमेर जिला राजस्थान में है। कहां पे है भाई? अजमेर जिला
राजस्थान में है। झील जो आपकी पुष्कर झील है वो हिंदुओं के लिए फेमस है। यहाँ भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। झील के चारों ओर 500 से अधिक हिंदू मंदिर आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आप झील के चारों तरफ देखते हैं तो आपको 500 से ज्यादा हिंदू मंदिर दिखाई पड़ते हैं। रूपकुंड जो है वह किस राज्य में है? रूपकुंड झील आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको चामोली उत्तराखंड में दिखाई पड़ेगा। कहां पर? चामोली उत्तराखंड में दिखाई पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड को अगर हम देखें तो मिस्ट्री लेक या कंकाल झील के रूप में भी जाना जाता है। बर्फ के पिघलने पर मानव कंकाल के अवशेष इसके तल पर दिखाई देते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये कंकाल झील भी कही जाती है। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील झारखंड में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, बिहार में है। 11 नंबर सवाल है और आंसर की अगर बात करेंगे हैदराबाद तेलंगाना आपका सही। ये जो आपका हैदराबाद तेलंगाना है ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है गुरु डोंगमार झील आप कहां पर देखते हैं? इसे आप लोचन में देखते हैं। लोचन सिक्किम में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? ये आपको सिक्किम में दिखाई पड़ता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये झील तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे बौद्ध, सिख और हिंदुओं के द्वारा पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, रोपड़ झील आपको कहां पर दिखाई पड़ती है? तो आपकी जो रोपड़ झील है ये आपको पंजाब में दिखाई पड़ेगी। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ये बड़ी खूबसूरत है, बड़ी फेमस है। इसके विषय में आपको अगर हम बता दें, ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र निचले हिमालय के शिवालिक तलहटी में स्थित है। 1952 में सतलज नदी पर भारत के पंजाब राज्य में बनाया गया था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एमराल्ड झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो एमराल्ड झील है ये आपको नीलगिरी तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगी। कहां पे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और आप इसे अच्छे से याद भी रखिए। इसके विषय में आपको बता दें, ऊटी के मुख्य शहर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के समीप में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रविंद्र सरोवर कहां स्थित माना जाएगा? आपका जो रविंद्र सरोवर है इसे आप दक्षिण कोलकाता पश्चिम बंगाल में देखते हैं। तो यहां पे आप चुपचाप क्या कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सही भी है, आपको मालूम भी होना चाहिए। चलिए, तो ये चीजें आपको याद रखना है। रविंद्र सरोवर नामक झील चारों तरफ खजूर के लंबे लंबे वृक्षों से घिरी हुई है। इसका नाम जो है वो महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति के स्वरूप किया गया। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। ब्रह्म सरोवर आप कहां देखना पसंद करते हैं? तो आपका जो ब्रह्म सरोवर है इसे आप थानेश्वर हरियाणा में देखते हैं। थानेश्वर हरियाणा में आप देखना पसंद करते हैं। इसके विषय में आपको अगर हम बता दें तो यह हिंदू धर्म के लिए पवित्र और प्राचीन जलकुंड है, बहुत फेमस है। यहाँ का ब्रह्म सरोवर सभ्यता का पालना माना जाता है। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है भाई, ब्लूबर्ड झील आप कहां पर देखते हैं? आपका जो ब्लूबर्ड झील है ये आपको हिसार हरियाणा में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? हिसार हरियाणा में। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये झील एक निवासी और लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी आर्द्रभूमि निवास मनोरंजन क्षेत्र है। झील और आसपास के वेटलैंड और पार्क 52 एकड़ में फैले हुए हैं। यह झील जो आपकी खुद में झील है ये 20 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट, गोविंद सागर झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो गोविंद सागर झील है इसको आप बिलासपुर में देखते हैं और ये आपका बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके विषय में आपको और बता दें, यह झील मानव निर्मित है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनाई गई थी। नेक्स्ट, शेषनाग झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो शेषनाग झील है वो आपको अनंतनाग जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ती है। कहां पे? अनंतनाग जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ती है। मानता है कि झील मुख्य रूप से शेषनाग सांपों के भगवान से संबंधित है। यह झील देश के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाखा बंजारा झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो लाखा बंजारा झील है
ये आपको सागर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है। तो आप चाहें तो सागर मध्य प्रदेश कर सकते हैं। इसे आमतौर पर सागर झील या कुछ परिचित लोगों के द्वारा लाखा बंजारा झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मिरिक झील आपको कहां दिखाई पड़ती है? आपकी जो मिरिक झील है, जिसको आप सुमेंदु झील भी कहते हैं, यह आपको दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ती है। दार्जिलिंग जिसको चाय का जीआई टैग 2004 में मिला था, वहीं पर दिखाई पड़ती है। मिरिक झील तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भीमताल झील आप कहां पर देखते हैं? आपका जो भीमताल है, इसको आप नैनीताल उत्तराखंड में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? नैनीताल उत्तराखंड में, जो आपके लिए क्या है? ये वरदान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलिए बिल्कुल नहीं। भीमताल झील उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित सबसे बड़ी झील कही जाती है। भीमताल झील के किनारे स्थित शिव मंदिर भीमेश्वर मंदिर कहा जाता है। अगला सवाल है, सोलावरम झील कहां स्थित मानी जाएगी? यह आपका 23 नंबर सवाल है, और आपकी जो सोलावरम झील है, इसे आप त्रिवल्लुर तमिलनाडु में देखते हैं। कहां देखते हैं? त्रिवल्लुर तमिलनाडु में देखते हैं। यह आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलावरम झील वर्षा आधारित जलाशय में से एक मानी जाती है। यह तमिलनाडु का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती है। आइए, मानसर झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो मानसर झील है, इसे आप कहां पर देखते हैं? इसे आप जम्मू और कश्मीर में देखते हैं। ठीक है भैया, अच्छे से याद रखिएगा, इसे आप कहां देखते हो? जम्मू और कश्मीर में देखते हो। मानसर झील के आसपास काफी संख्या में मंदिर आपको दिखाई पड़ते हैं। मानसर झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में 2005 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। अंतिम सवाल, दामोदर कुंड आप कहां देखते हैं? तो आपका जो दामोदर कुंड है, वो आपको जूनागढ़ गुजरात में दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आपको चुपचाप जूनागढ़ गुजरात कर लेना है। दामोदर कुंड जो है, गिरनार हिल्स की तलहटी में स्थित माना जाता है। दामोदर कुंड हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिलहाल इस तरीके से हमने अपने भाग 4 को कंप्लीट कर लिया है, और 100 सवाल हमने झीलों के ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको दे दिए हैं। 75 नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 25 मैंने आपको करा दिए हैं। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ली जाएं। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। मुझे फॉलो नहीं किया है तो इसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप वहां पे प्लस ज्वाइन करते हैं तो मेरी पेड क्लास आपको करने को मिलती है, जहां पर आप डिटेल क्लास भी कर सकते हैं। फ्री क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। अनलॉक कोड आपको दीपक सिंह YT10 यूज करना है। चल रहे बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे, आने वाले बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे। रेज हैंड का प्रयोग करके अपने फेवरेट एजुकेटर से आप बात कर पाएंगे। प्लस के चार्ज बहुत ज्यादा कम है, आप सब लोग मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं, हाइक होने वाले हैं। तो प्रयास करें, अगर आप चाहते हैं तो जरूर अभी ले लें, समय सही है। यहाँ पे फिलहाल हमने 100 सवाल कंप्लीट किए हैं। जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, कुछ नए सवालों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।